नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और जून की तारीख है 16। आज सरसों बाजार की अपडेट आपको दोपहर में ही दे दिया था कि बाजार तेज हो रहा है और आगे बाजार में क्या रहेगा इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कई बार बिना टाइम के यानी पूर्व सूचना के बिना भी कई बार वीडियो डालना पड़ता है, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको तुरंत देख सको। सरसों बाजार में आज 100 रुपये का सुधार हुआ है, चाहे दिल्ली चरखी दादरी लाइन हो, चाहे टोंक निवाई लाइन हो या जयपुर की लाइन हो, सभी लाइनों पर आज 100 रुपये का बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसका कारण केवल और केवल एक है, एक मानसून। जैसा मैं बहुत दिन से आपसे बात कर रहा हूं कि मानसून में अगर गड़बड़ हुई, मानसून ने अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो बाजार तेज होने की संभावना बनेगी। यही कारण है कि केवल भारत में ही नहीं और अन्य देशों में भी जहां सोया और पाम तेल का उत्पादन होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो आपका इंडोनेशिया है या और कोई भी कंट्री है जहां से हमें खाने का तेल मिलता है, उन देशों में भी सूखे का संकट गहराने लगा है। मानसून कमजोर दिखाई दे रहा है। इन सब कारणों के चलते, सूखे की संभावना को चलते डिमांड बढ़ी है, पाम में भी, सोया तेल में भी और बिनोला तेल में भी। और इन सब कारणों से सरसों के तेल की मांग में सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है और बाजार तेज होना शुरू हो गया है। मैंने शायद 3-4 दिन पहले वीडियो के शीर्षक में, टाइटल में लिखा था कि सरसों में तेजी की दस्तक, तो वो दस्तक थी और आज सरसों की जो तेजी है वो शुरू हो गई है। बहुत लंबी तेजी की अभी भी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर जो ये सूखा जो बता रहे हैं कि मानसून कमजोर काफी रह सकता है, उस पर ही निर्भर करेगा कि बाजार अब आगे कैसे चलेगा। कुल मिलाकर के सरसों के अंदर जो अभी 100 रुपए की तेजी आज बनी है, पीछे भी 150-200 रुपए की तेजी बन चुकी है, 300-350 रुपए का सुधार हो गया है और अब इसके अंदर बाजार जो है 300 रुपए के सुधार की गुंजाइश अभी और रखता है, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ सकता है करीब 15 दिन या 20 दिन। ये लगता है कि ऐसा है कि जो सूखे के कारण खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ रही है, उस कारण से सरसों को सहारा मिलेगा और दूसरा कोई कारण बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जो हाल घड़ी के अंदर है, कांडला और मुंद्रा जो बंदरगाह है वो बंद पड़ी है, वहां से हमें जो खाने पीने का जो तेल मिलता है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, उस कारण से भी थोड़ा सा सुधार बाजार के अंदर है। और ये जो चक्रवर्ती तूफान आया है, इससे बहुत नुकसान हुआ है। लोगों का नुकसान तो शायद कम है, कोई ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो भी बुरी है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और उसकी पूर्ति करने में बहुत लंबा समय लगेगा, विशेष रूप से गुजरात को। और सरसों के बाजार के लिए अब आगे की जानकारी ये है कि सरसों के बाजार में और तेजी आने की संभावना है। 300 रुपये का बाजार सुधर गया है, 300 रुपये बाजार और बढ़ सकता है। इसके अलावा नरमा कपास के अंदर जो बाजार है वो वापस आना शुरू हो गया है, कमज़ोर होना शुरू हो गया है और उसमें अब और तेजी की संभावना दिखती भी नहीं है। वैसे भी नरमा कपास अब हाजिर मंडियों में है भी नहीं। आज खास तौर पे बिनोला तेल जो है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ी है, उसने 4.5-5 रुपये किलो तक का तेजी एकदम आया है। उसका कारण ये है कि मूंगफली का तेल बहुत तेज है। मूंगफली का तेज राजकोट के अंदर 1675 रुपये का भाव है 10 किलो का, और 1675 रुपये का भाव होने के कारण जो उसकी जो खरीदी थोड़ी बहुत घट रही है, उसकी डिमांड घटेगी। उसकी जो डिमांड है वो प्लेस इधर पहुंच रही है बिनोला तेल की तरफ। तो बिनोला तेल से आपूर्ति हो रही है और इसलिए बिनोला तेल का भाव बढ़ रहा है। बिनोला तेल की आपूर्ति भी कम है क्योंकि मिलर्स बिकवाली कम कर रहे हैं। स्टॉक किसी के पास इस बार नहीं है, न कच्चे कपास का स्टॉक है, न बिनोला का स्टॉक है, न तेल का है, न खल का है। इसलिए खल बाजार भी आज 32 रुपये 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक तेज हुआ है। तेल के अंदर 4-5 रुपये किलो की तेजी दर्ज हुई है। सरसों का तेल 2 रुपये किलो तक तेज हुआ है, 2.5 रुपये किलो तक कह सकते हैं आप। जयपुर में आज भाव हो गया है 985 रुपये प्रति 10 किलो का। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक का बाजार सरसों तेल में बढ़ा है, यानी 2 से 3 रुपये किलो की तेजी दर्ज हुई है। आगे सरसों में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 300 रुपये की गुंजाइश अभी भी बची हुई है और ये 300 रुपये की गुंजाइश पूरी होने में लगता है कि 15 दिन का समय, 20 दिन का समय लग सकता है। और तब तक जान लेते हैं भाव सरसों के। भरतपुर मंडी आज भाव खुला है
5,015 रुपये सुबह खुला था, 100 रुपये भाव तेज खुला था। उसके बाद फिर 35 रुपये का सुधार हुआ है और भाव पहुंच गया है 5,050 रुपये। जयपुर 5325 रुपये, दिल्ली 5,000 रुपये, सलोनी 5700 रुपये, सुबह 5750 तक जाकर के 50 रुपये कमजोर हुआ है। चरखी दादरी 4,950, निवई 5,000, टोंक 4,975, अलवर 5,150, सुमेरपुर 5,015, गंगापुर 4,980, बीकानेर 5,200, नागौर 4,900, खिरली मंडी 5,050, विजयनगर राजस्थान 4,735, सिरसा 4,680, आदमपुर 4,714, अबोहर मंडी 4,675, नौर मंडी 4,720, गंगानगर 4,725, सिवानी 4,900, बरवाला 4,880, हिसार 4,750, सिरसा में नरमा बिका है 7251 और आदमपुर में नरमा बिका है 7181 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।